अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही टेम्पटिंग से फ्लावर की शेप में बटर कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। अवन और विदाउट अवन दोनों तरीक़ों से इनको हम बेक करेंगे। दोनों का मेथड और रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 130 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, जो कि आप देखें थोड़ा सा सॉफ्ट है। मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो, इस तरह से बीट करने में आसानी होती है, लेकिन ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो जैसे कि मेल्ट होने के करीब करीब होता है। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। आप देखिए मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम ली है, कम ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चीनी ज़्यादा मोटी है तो आप इसको पीस कर शामिल करें, अगर बारीक है तो एज इट इज़ ही शामिल कर दें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। और अब इनको हमें इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट तक बीट करने के बाद चीनी और मक्खन बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और साथ ही साथ आप देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब इसमें शामिल करेंगे आधा अंडा। एक अंडे को अच्छे से बीट करें और उसमें से आधा अंडा इसमें शामिल कर दें और बीटर से इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मैदा, जो कि 1 कप और 1/3 कप है। आप देखें इन दोनों को मैंने लेवल करके लिया है। इस मेजरिंग कप का साइज़ 250 ml है। मेजरमेंट्स का यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये मैदा शामिल करने के बाद इसको भी इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये इस तरह से बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो बटर कुकीज़ की जो बेसिक डो है वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से थोड़ी-सी डो को इस तरह से अलग से एक बॉल में निकाल लेंगे और बाकी डो में शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें फ्लावर कुकीज़ बनाने के लिए हमने 2 तरह का मिक्सचर तैयार किया है। अब इन दोनों फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हुए हम कुकीज़ तैयार करेंगे। तो फ्लावर का सेंटर वाला पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन वाले मिक्सचर में से 1 पोर्शन लिया है और पेटल्स या पत्तियाँ बनाने के लिए हम चॉकलेट वाले मिक्सचर में से 6 पोर्शंस लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इन सभी का वेट सेम हो ताकि फ्लावर्स दिखने में भी अच्छे लगें, अनइवन ना लगें। इसलिए मैंने इनको मेजर करने के लिए वेट मशीन का इस्तेमाल किया है। इन सभी का वेट 7-7 ग्राम है। आप अंदाजे से भी इनको मेजर कर सकते हैं। तो इन सभी की इस तरह से बॉल्स बनाने के बाद इनको बेक करने के लिए एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से सेंटर में जो प्लेन वाला मिक्सचर है उसकी बॉल रखेंगे और इसके साइडों पर चॉकलेट वाली सारी बॉल्स रख देंगे। इसके बाद इन सभी को इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएं। इसके बाद इन सभी चॉकलेट बॉल्स पर एक चम्मच की मदद से इस तरह से लंबाई में निशान लगाएंगे ताकि इनकी बिल्कुल पेटल्स की तरह की लुक आए। और निशान लगाने के बाद इन सभी को इस तरह से फाइनली हम हाथ की मदद से पेटल्स की शेप दे देंगे। तो इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है इनको हम अवन और विदाउट अवन दोनों तरीक़ों से बेक करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पैन तैयार किए हैं। तो अवन में बेक करने के लिए इनको प्री हीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और पतीले में बेक करने के लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ के पतीले में नमक की एक लेयर बिछाकर उसके ऊपर स्टील का एक स्टैंड रख दिया था। इसको भी मैंने मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम कुकीज़ रखेंगे, कवर करेंगे और हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये है हमारे अवन वाले कुकीज़ जिनको हमने अवन में बेक किया है और ये हैं वो कुकीज़ जिनको हमने पतीले में बेक किया है। आप देखें दोनों का रिज़ल्ट तकरीबन सेम ही है। अब अगर आप चाहें तो इनको एज़ इट इज़ ही सर्व कर दें क्योंकि ये इस तरह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। या फिर अगर आप चाहें तो सेंटर वाले पार्ट पर थोड़ा-सा शहद लगाकर इस पर अपनी मर्ज़ी के क्रश किए हुए नट्स लगा दें। तो पहले वाली कुकी पर तो मैंने क्रश किए हुए बादाम लगाए थे और सेकंड पे लगा देंगे क्रश किए हुए पिस्ते। लेकिन आपको जो भी नट्स पसंद हो आप लगा सकते हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से कुकीज़ जो कि खाने के साथ-साथ दिखने में भी बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता कुकीज़ बनते हैं और बेकरी वाले कुकीज़ से तो कई गुना ज़्यादा टेस्टी हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बेक हैं। तो इसी के साथ-साथ आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।